जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज का जो टॉपिक्स है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन एक्सरसाइज 13.1 से चौथा प्रश्न है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग ठीक प्रकार से प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न में दिया हुआ क्या है। तो प्रश्न क्या कहता है उसको एक बार समझिए। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है? इसमें एक चीज यहीं पर प्रश्न किया है कि अधिकतम व्यास किसका? तो अर्धगोले का। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है? एक तो ये ज्ञात करना है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो चीज ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। क्या बोला है कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, तो 7 सेंटीमीटर का हम एक क्या ले लिए? घनाकार ले लिए, और उसके ऊपर क्या है? तो एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इतना ही में समझ में आ गया कि यहाँ इसका व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी के ऊपर में अगर अर्धगोला लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि अर्धगोले का भी व्यास कितना होगा? अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न का जो यहाँ पहले पूछा था उसका आंसर तो यहाँ हम लोग ज्ञात कर लिए कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? 7/2 होगा। ठीक है, तो ये त्रिज्या भी हमको यहाँ पता चल गया, जिसको आर से हम लोग दिखाते हैं 7/2 सेंटीमीटर। अब दूसरा ज्ञात क्या करना है कि इस प्रकार से बने ठोस का, तो ठोस हमारा क्या बना है? यहाँ एक अर्धगोला है और यहाँ पर नीचे क्या है? एक घनाकार है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक वृत्त भी है। ठीक है, अगर वृत्त है तभी तो व्यास और त्रिज्या आया। तो वो वृत्त जो है वो अर्धगोला के लिए भी है और घन के लिए भी है। इसको समझना बहुत जरूरी है और अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो हम लोग निकालेंगे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल में आ गए, जिसमें निकालना क्या क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ये घन वाले भाग का पहले हम लोग लिख लिए। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a²। ठीक है, उसमें हम लोग जोड़ देंगे किसको? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr²। ये दो चीज समझ में आ गया होगा। और यहीं पर हमको और एक चीज समझना है कि अगर हम यहाँ पर इसका और इसका दोनों का अगर अलग अलग ज्ञात करते तो यहाँ वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये दोनों में अलग अलग आता। यानी कि जब इसको हम लिखे हैं यहाँ तो ये वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो दोनों में शामिल हो गया। तो दोनों में शामिल होना नहीं है, एक में शामिल होना है। तो 2 बार उसका क्षेत्रफल निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे? जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसको एक बार घटा देंगे तो अपने आप वो हट जाएगा, सिर्फ एक बार का बचेगा। तो ये सूत्र हमारा सेट हो गया। अब इसी सूत्र में बैठा करके हम लोग क्या करेंगे? ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा सूत्र का निर्माण हो गया। क्या करेंगे? अब दूसरा एक काम कर सकते हैं। यहाँ भी 2π है, यहाँ r² है, इधर πr² है। तो यहाँ हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं, πr² यहाँ भी है और πr² यहाँ भी है। तो ये दोनों में हम πr² को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा? यहाँ 2πr में 2πr² में πr² बाहर निकल गया तो ये 2 सिर्फ बचेगा कि नहीं बचेगा? एकदम बचेगा। अब यहाँ πr² हम बाहर निकाल दिए तो यहाँ कितना बचेगा? πr² एका πr² बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग जो मान आया है उसको हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ देखेंगे 6 ए कितना है? ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखे भी है जो घन है उसका। तो a का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 ये कर दिए। उसके बाद πr² यानी कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना r², त्रिज्या कितना आया है? 7/2। तो 7/2 गुना 7/2 करेंगे, इसलिए कि स्क्वायर है। यहाँ पर 2 में 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग आंसर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 6 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 294। ठीक है, प्लस यहाँ कटेगा तो हम काट देंगे। कौन कौन सा कट रहा है उसको पहले देख लेते हैं। ये 7 और ये 7 हम काट सकते हैं, कट गया। फिर 2 से हम काट सकते हैं, 2 × 2 2 × 2 ये कट गया। तो बचा क्या? 11 × 7 = 77। और यहाँ
नीचे में 2 बचा हुआ है, तो उस 77 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 38.5, और फिर 294 प्लस 38.5 कर देंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और जो हमारा आंसर है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए, आप लोगों का परीक्षा बिल्कुल ठीक ठाक जाएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।